वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। रूहानियत में या जब हम इश्क की बात करते हैं उसमें एक टर्म हमेशा जो है ना वो यूज़ की जाती है कि फ़ना हो जाओ, या एक बड़ी बहुत प्यारा वर्ड कहते हैं यूज़ किए थे बाबा शफाक अहमद ने कि इससे पहले कि तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओ तुम उससे पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाओ, या आसान वर्ड्स में मौत से पहले ही मर जाओ। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब इस टर्म का क्या मायने क्या है? इधर जितने भी दरवेश हैं या जितने भी सूफियाँ हैं, इन्होंने जब इस किस्म की बात की है खुद को ख़त्म कर लेने की, वो बेसिकली किसको ख़त्म करना चाह रहे हैं? वो इस तरह ना एक बड़े बड़े पुराने दरवेश थे, बड़ी छोटी उम्र में ना उन्होंने वो जिसे बोलते हैं ना वजदान तक पहुंच जाना चले गए, और वो गए किस तरह के उनके घर ना किसी की डेथ हो गई। पहली दफ़ा उन्होंने इतनी करीब से ना मौत को देखा। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले ये भी बंदा बिल्कुल ठीक था, इंसान थोड़ी देर पहले ये था और अब ये नहीं है। तो बड़ी अजीब सी बात है। उसी तरह ही है कान, नाक, आंखें, मतलब इस तरह सामने लेटा हुआ जिस्म भी इस तरह ही है, पर पहले था। क्या चीज़ कौन सी गई है बीच में से कि पहले था अब नहीं है? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना एक कमरे में जाके अपने आप को बंद किया और लेट गए। लेटे रहे बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह एक मुर्दा लेटा होता है, आंखें बंद कर ली, बड़ी देर तक लेटे रहे। पहले उनके अंदर का जितना शोर था वो सारा शोर, सोचें, सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो गया। फिर जो उनके बाहर से ज़ाहिर लोग रो रहे थे, वो सारी आवाज़ें आ रही थी, ऐसे वो आना बंद हो गई उन्हें। थोड़ी और देर गुजरी तो जो उनका फोकस अपने सांस पे था वो वाला भी जो है वो कहते हैं उनको उधर से भी साइड पे निकल गए कहीं पे, वो भी फोकस नहीं है। ही बिकम नथिंग। और 1 घंटा वो इसी हालत में रहे। 1 घंटे बाद उन्होंने अपनी आंख खोली। बात क्यों है कि यार जो अंदर है, जिसको वो अंदर उस टाइम जब उनको विस्तान आया हुआ, या वो एक वो गए स्ट्राइक की अंदर एक हकीकत, वो चीज़ तो कभी मरती ही नहीं है। जिस्म मर जाता है, अंदर कुछ है जो हमेशा के लिए, अंदर कुछ है जो इस जिस्म से पहले भी था और अब भी है, जो इसके बाद भी रहेगा। उन्होंने कहा बाद जाके कहा वो मातम करना छोड़ दो, वो मरी क्या चीज़ है, ख़त्म क्या चीज़ हुई है, और हमें ख़त्म किस चीज़ को करना है? वो है मैं। हमने ना मैं को बड़ी टिपिकल से ही एक वो चीज़ बना लिया है कि जो बड़ा ईगोइस्टिक इंसान होता है या बड़ा जो है ना खुद पसंद किस्म का आदमी होता है, कहते हैं इसके अंदर बड़ी मैं है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन बहुत डीप है और बहुत दूर तक फैली हुई है। आपका अपना आप, अपना नाम भी मैं। आप किसी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कोई भी चीज़ अपने आप से जोड़ लेते हैं, कोई नाम रख लेते हैं, कुछ भी आप कुछ बन जाते हैं, सब कुछ आप अपनी मैं के साथ जोड़ते जाते हैं। और जब भी आपकी उन सारी चीज़ों में से किसी के ऊपर कोई स्ट्राइक करेगा, आप दुखी हो जाएंगे। मैं हर रोज़ बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, हर रोज़ मैं बेतहाशा लोगों से बात भी करता हूँ। हर इंसान जो है वो पेन में है। और ट्रस्ट में सारों की पेन सिर्फ एक ही चीज़ से जुड़ी हुई है, और वो है मैं।
ये जो एक इस सोसाइटी ने हमें एक किरदार बना के दे दिया, करैक्टर बना के दे दिया, ये अरसलान खान है, ये इसका शोहर है, ये इसकी बेटी है, ये इसकी नेशनैलिटी है, ये इसका रिलीजन है, ये इसका फ़िरका है, ये इसकी कास्ट है, ये इस तरह रहता है, ये इसका वे ऑफ पैटर्न है। सारी चीज़ों में से किसी के ऊपर भी कोई स्ट्राइक करेगा वो मुझे हर्ट कर देगी। ये मेरा एक करैक्टर क्रिएट कर दिया हुआ। करना क्या, ये लोग फना क्या होने, जब कहते हैं कि खुदा के अगर पास जाना है तो अपना मारना पड़ेगा, इस चीज़ को मारना पड़ता है। बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर सुन रहा था मैं थोड़ी देर पहले, उसमें जिक्र था कि एक दरवेश थे थोड़ा अर्सा पहले ही ना, तो वो ना इस तरह किसी दुकान के आगे ना वो छप्पड़ सा था, उसके आगे वो छज्जा सा लगा होता है, वहाँ पर वो बैठे हुए करते थे। मग्गा सा रखा होता था, उसमें कोई आके पैसे रख जाता था, उससे कुछ खा पी लेते थे, चाय पी लेते थे, तो ही बैठे रहते। वो दुकान वाला आ जाता था तो साइड पे हो जाते थे, रात को उधर ही बैठ के फिर सो जाते थे। उनसे किसी ने जाके पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम भी कुछ नहीं, नाम क्या रखना, वो थे ही नहीं, मैं है ही नहीं। जब उनको मग्गा सामने कर देते थे, बस यही, तो यही मग्गा सामने कर देते थे तो सारे ना उनका नाम उन्होंने बाबा मग्गा रख दिया। उनको एक पहचान दे दी कि जी ये बाबा मग्गा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा मग्गा कहो, बाबा कहो, कुछ भी कह लो, उनकी कोई मैं नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपना नाम रखना छोड़ दें। ज़ाहिर है एक सोसाइटी है, आपने एक हर चीज़ को एक आइडेंटिटी देनी होती है। जिस तरह आपने जब बात करनी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी सूफ़ी हैं, जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, आप बुद्धा से शुरू हो जाओ, उनको खामोशी में हमेशा वजदान हुए, ये हकीकत ने उनको स्ट्राइक किया है, या वो उस जगह पहुँच गए जहाँ पर आम इंसान नहीं जा जाता। हमेशा खामोशी, और हमेशा खामोशी ही इख्तियार करनी चाहिए। पर मैं बोलता भी हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आपको कन्वे करनी होती हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको इसी तरह ही कुछ आइडेंटिटीज़ भी बनानी पड़ती हैं कि इसकी ये आइडेंटिटी है, क्योंकि वी आर डिफरेंट बॉडीज़, तो हर एक कोई आइडेंटिटी। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर कुछ और है। आप इसको एज ए आइडेंटिटी देखते हैं, वेल एंड गुड, बट ये आपके उसके करैक्टर का हिस्सा बन जाए, वो मैं। फिर जिसको अमीर भी होना है, जिसको अपनी फेम हासिल, कितना स्टूपिड सा क्वेश्चन है यार, कितनी स्टूपिड सी हरकत। मुझे फेम हासिल करना है, कहते नहीं मुझे फेम मिला। आपको कई जब ये इनका सुनो ना, ये फिल्म स्टार्स होते हैं या सिंगर होते हैं, मैंने बड़ा फेम हासिल किया, फेम ये तो फेम वो। किस चीज़ को फेम चाहिए? पता नहीं। अपना नाम साइड पे कर दो, आपको पता ही नहीं आप हो कौन। तो उसका आपका साइड पे इस तरह, वो मैं बात दोबारा अपनी वो किस्से पे आता हूँ, बाबा मग्गा के बारे में। अच्छा, वो मुझे करैक्टर बड़ा पसंद आया जब उसके बारे में जिक्र हुआ। अब उसकी कोई शनाख्त नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो हर वक्त मलंगों की तरह खुश रहते, लोग उनको बड़ा एडमायर भी करते थे। रात के टाइम ऐसा होता कि सारे रक्शे वाले जो हैं उनके पास आके बैठ जाते थे, बाबा मग्गा के पास आके उनके कोई टांगें दबा रहा है। वो बेचारे, उन्होंने कई दफ़ा सोना भी होता था, फिर भी वो उनको क्या पता ये फेम, ये लोग क्या चाह रहे हैं। लोगों ने उनके साथ आके बड़ा ना घुलना मिलना कि हम बड़े जो हैं, वो बड़ा कोई सूफी सा बंदा है तो फलां, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ही वॉज डेड, उनकी मैं मर चुकी हुई थी। उन्होंने सामने मग्गा रखा हुआ, उसके अंदर कोई रोटी डाल जाए, रोटी खा लेते थे, पैसे डाल जाए, उसकी जाके कोई चाय पानी पी लेते थे। और कहते हैं कि बहुत दफ़ा तो ऐसे होता था कि कहते हैं उनके मग्गे में जो पैसे पड़े होते थे ना, वो लोग उठा के ले जाते थे, वो तब भी चुप करके बैठे रहते थे। क्योंकि ना जो पैसे रख रहा है वो पैसे उनके, ना जो लेके जा रहे हैं, उन्होंने क्यों उनको कहेंगे। इस दुनिया के अंदर तो कुछ भी आप ऑन नहीं करते, आपने एक सिस्टम बनाए हुए हैं, उसके तहत सारे चलते जा रहे हैं, जो कि समहाउ
एक झटके के अंदर कोलैप्स भी हो जाते हैं, जिस तरह ये अभी कोरोना वायरस के चक्कर में अभी की न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, कहते हैं कि यूएस ऑयल जो है वो $0 से भी नीचे चला गया पर बैरल। क्यों? कोई जंगें नहीं हो रही, ना टैंक चल रहे हैं, ना जहाज़ चल रहे हैं, ठीक है, कोई जहाज़ों के अंदर पेट्रोल नहीं डाल रहा, पेट्रोल यूज़ ही कोई, ट्रैवलिंग वैसे नहीं हो रही सोशल डिस्टेंस की वजह से, उसको करने की वजह से। तो जब आपकी खपत ही, आपकी डिमांड ही ख़त्म होना शुरू हो गई तो ज़ाहिर है वो डंप कर गई सारी चीज़ें। आप प्रोडक्शन कर रहे थे, आप पूरी दुनिया में ऑयल इकट्ठा कर रहे थे, इस फलां पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, इसी तरह। जिस तरह आप आजकल के दिनों में देखेंगे मुर्गी इतनी सस्ती हुई है, 120-140 रुपए की वो आई हुई है। क्यों? क्योंकि शादियां जो हैं वो लोग जो धड़ाधड़ करी जा रहे थे, वो मैरिज हॉल्स में चल रही थी, ये वो, जब उसकी डिमांड कम हो गई वो भी सस्ती हो गई। ये सारा सिस्टम इतना ही हल्का है कि एक ही धचके में इसकी पूरी जड़ें हिल जाती हैं। तो इस सिस्टम की क्या अपने बैठ के कि मैं फ़लाँ कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ स्टेट बना लूँगा, मैं फ़लाँ बन जाऊँगा, क्या बन जाना है इस सारे? एक 2 नंबर सी गेम, एक 2 नंबर सा सारा सिस्टम। और इसके अंदर बैठ के ठीक है, हमें कहते हैं अब जिस तरह का घटिया सा निज़ाम है सारा, ठीक है, उसके हिसाब से लोगों को वरीज भी समझ में आती हैं। हर इंसान जो अपने फ्यूचर को लेके जो है वो वरीज समझ होता है, बट क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगेन वो इन दी एंड क्या हुआ बाबा मग्गा का, वो जो है वो कहते हैं वो तंग आके उधर से चले गए कि लोग उनके पीछे ही पड़ जाते थे, कोई उनके टांगें दबा रहा है, कभी कुछ कर, उन्हें कभी दफ़ा सोना होता था, वो आके कोई ना कोई उनको बाजू दबाना शुरू हो जाता था, सर दबाना शुरू हो जाता था, उनके से बातें करना चाहते थे लोग। हालांकि वो उनको इतनी इज्जत, इतना प्यार, सारा कुछ मिल रहा था, वो तंग आके चले गए कि यार ये क्या, लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। उनको क्या लेना देना? इधर लोग पॉलिटिशियंस बनते हैं कि लोग पीछे वाह वाह करें जी, वो सर जी वो गाड़ियों के पीछे लोग भंगड़े डालते नाचते जा रहे होते हैं जी, पता नहीं किस किस्म की मेंटालिटी है। किसी के पल्ले कुछ भी नहीं होता और उसको बुत बना के तो उसकी पूजा शुरू ही होती है। तो जो आपने ख़त्म करनी है चीज़, जो आपने मारना है, वो उस करैक्टर को है जो हमें बचपन से क्रिएट करके दिया गया कि जी ये है, क्रिकेटर बहुत अच्छा है, ये एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, ये फ़लाँ ऐसे करता है, फ़लाँ ऐसे करता है। आप जो कुछ भी करते हो अपने लिए कर रहे होते हो। मैं कोई वीडियो देख रहा था, वो पिकासो पेंटिंग करता होता था, वो बेचारे ने वो कपड़े भी नहीं थे पहने होते, बस उसको जो दिल कर रहा होता था उसको बनाता रहता था। और आज वो आपको मैं कभी वीडियोस दिखाऊं, कभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी वो, जब उसकी वीडियोस पेंटिंग करते की, और जिस तरह की वो पेंटिंग्स करता था वो ऐसा लगता था जैसे कोई KG क्लास का बच्चा कर रहा है। बट उसके अंदर क्या चीज़ थी, ही वाज सो प्योर। वो वाकई एक बच्चे की तरह ही पेंटिंग कर रहा होता था, जो उसके दिमाग में जिस तरह की कोई शक्ल आ रही होती थी वो उस तरह उसको पेंट करता जा रहा होता, जो उसके दिमाग में नक्श या रंग उतर रहे होते थे वो उस तरह ही उनको उतारता चला जा रहा होता था। उसी के अंदर खूबसूरती है। तो हमने नेचुरल होना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। आप जैसे ही नेचुरल होना शुरू हो जाएंगे, आप नेचर से मिलना शुरू हो जाएंगे, आप सुप्रीम कॉन्शियस से मिलना शुरू हो जाएंगे, और इन दी एंड आपकी जो चीज़ जिंदा रहती है हमेशा, वो है ही आपका कॉन्शियस है। और उसके अंदर जीना क्या खूबसूरत। जॉन एलिया से किसी ने पूछा था कि क्या तुम दोबारा इस दुनिया में आना चाहोगे, तो उसने कहा ज़रूर, मैं तो बल्कि बिल्कुल चाहूँगा कि मैं दोबारा इस दुनिया में, पर इस तरह नहीं, मैं दोबारा आऊँगा शऊर की शक्ल में। शऊर की शक्ल इख्तियार करें। इतनी पैगाम था। बात अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।